सकते। बार बार समझाया भगवान शिव जी ने। जब सती महारानी की समझ में बात नहीं आई तो भगवान शिव जी ने कहा कि देवी अब आप जाने, आपका काम जाने, जिस प्रकार से आपका संदेह दूर हो आप वैसा कार्य करें, जैसे आपका संदेह दूर हो जाए वह कार्य करें। बार बार समझाया, एक पुनः समझाया, लेकिन सती महारानी की हृदय में बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने मन में विचार कर लिया कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। हो ये सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बड़ा बही शाखा। होना तो वही है जो परमात्मा प्रभु श्री राघवेंद्र को मंजूर है। यहाँ बढ़ावे से आकर होता ही क्या है, कोई क्या करे जब परमात्मा की इच्छा ही ऐसी है। अर्थात जब सती महारानी के लिए बात समझ में नहीं आ रही, अब सती कुशल नहीं है, तो यहाँ सती महारानी ने क्या कार्य किया, जैसे जाने लगे भगवान शिव जी का, ठीक है देवी आप जाइए, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ समाधि लगा करके, जब तक आप नहीं आएंगी तब तक हम यहीं रहेंगे। तो सती जी वहां से चली परीक्षा लेने को भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र की। जैसे चली तो क्या कार्य किया, पहले तो मैंने विचार किया कि मैं ठीक नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि यही सच्चिदानंद भगवान हो और हम इनकी परीक्षा लेने को जा रहे हैं। फिर मन में विचार आते कि नहीं ये नहीं हो सकते। अब इन्होंने क्या कार्य किया, देवी सीता का रूप धारण किया और धीरे धीरे करके सामने को आई और आगे आगे चलने लगी। पहले तो लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि माता जानकी वापस आ गए। फिर मन में विचार किया कि नहीं ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि जानकी जी होती तो प्रभु श्री राघवेंद्र के पीछे चल रही होती और ये तो आगे आगे जा रही। इसका मतलब ये जानकी जी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा और जैसे आगे पहुंचे तो प्रभु श्री राघवेंद्र ने सती महारानी को पहचान लिया और क्या कार्य किया, हाथ जोड़ करके अपने पिताजी का नाम बतलाते सहित महारानी को प्रणाम किया कि माता मैं दशरथ पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप इन्हें ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि अरे लक्ष्मण ये माता सती है, इन्हें प्रणाम करो। बोले आपने इन्हें अपने पिताजी के नाम के साथ में प्रणाम क्यों किया? तो भगवान ने समझा कि अरे लक्ष्मण ये यहाँ क्यों आई है, परीक्षा लेने को आई है, तो इसलिए क्या हो गई, शिक्षक हो गए और परीक्षा ये किसकी ले रही, हमारी, इसलिए हम विद्यार्थी हो गए। और एक विद्यार्थी का एक कर्तव्य होता है कि जो परीक्षा लेने के लिए आया हो उसे पिता के नाम के साथ परिचय देने के साथ ही प्रणाम करना चाहिए। इसलिए हमने इनको ऐसे प्रणाम किया और बोली कि माता आप यहाँ अकेले क्यों आए, भगवान शिव जी कहाँ है? अरे ये जंगल है, यहाँ स्त्रियों को यहाँ से हरण कर लिया जाता है, जितना जल्दी हो सके आप भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाइए। अब तो माता सती को बड़ी लज्जा आई है, ये तो सच में सच्चिदानंद भगवान है। वहां से चली भगवान शिव जी के पास में है और जैसे भोलेनाथ के पास में आई भगवान की समाधि को बोली आपने परीक्षा ले ली, अब कुछ कहते नहीं, बना कि क्या बतला है। भगवान शिव जी ने पुनः पूछा कि क्यों देवी आप हमारे प्रभु की परीक्षा ले आए, बतलाइए कैसे परीक्षा ली। अब इस बात के लिए माता ने अपने हृदय में दबा करके रखा, सत्य बात नहीं बतलाई कि आखिर में हुआ क्या। तो सीधा सा कह दिया कि जैसे आपने दूर से प्रणाम किया वैसे हम भी दूर से प्रणाम करके आ गए। आज पहली बार माता सती ने झूठ कहा प्रभु से, लेकिन भगवान भोलेनाथ को कहना ही क्या,
भगवान शिव जी ने नेत्र बंद किए, पूरा वृतांत समझ लिया और उसी समय मन में प्रतिज्ञा ले ली। कैसे कि आज से जो वाम अंग देते थे पत्नी के लिए, बोले आज से ये हमारे जब प्रभु की माता हो गई तो हमारी भी माता है। पत्नी का अधिकार हटा लिया। बोले अब तो हम उनके अधिकार से रह ही नहीं सकते, इन्हें पत्नी स्वीकार कर ही नहीं सकते। ऐसा मन में सोच लिया, मन में ऐसा विचार कर लिया कि पत्नी का अधिकार अब हम इन्हें नहीं दे सकते। पहले वाम आंगन में आसन देते थे, अब सम्मुख आसन दिया कि सामने बैठ जाइए। सामने की ओर आसन दे दिया। जैसे भगवान भोलेनाथ ने मन में प्रतिज्ञा ली, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि शंभु भगवान शिव जी आपकी जय हो, जय हो। आकाशवाणी हुई, माता सती ने आकाशवाणी को सुना। अब इन्होंने भगवान शिव जी से पूछा कि आखिर प्रभु बात क्या है, बात है क्या, बतलाइए हमें। ये आकाशवाणी ने आपकी जय जयकार क्यों की, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली। अब भगवान शिव जी बतलाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बतलाने से अधिक कष्ट होगा, इसलिए भगवान शिव जी उस बात को अपने हृदय में रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो बात किसी के लिए बुरी लग जाए उस बात को कभी नहीं कहना चाहिए। और भगवान शिव जी ने यही मन में निश्चय कर लिया, यदि हम बतला देंगे कि हमने इनका त्याग कर दिया है तो ये बात ठीक नहीं होगी। जब तक ये सती जो है जीवित रहेगी तब तक इनके मन में क्षोभ होता ही रहेगा। इसलिए वो बात नहीं बतलाई कि हमने आपका त्याग कर दिया है। और ये बात सत्य भी है कि हमारी कोई ऐसी बात, पहली बात तो यह है कि किसी की कमजोरी देखना नहीं चाहिए, गिनना नहीं चाहिए। कमजोर है ठीक है, अपने लिए भगवान की कृपा होगी, आगे सफलता पाएंगे। या कोई ऐसी बात बने या बिगड़ जाती है तो उस बात को अपने हृदय में रखें। हमारी बात से किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए, इस बात का प्रयास करें। और यही भगवान शिव जी ने मन में विचार कर लिया कि हम सती को नहीं बतलाएंगे कि हमने इनका त्याग कर दिया है, क्योंकि भगवान शिव जी नहीं चाहते कि हमारी बात से सती महारानी के दिल में ठेस पहुंचे। वास्तव किसी का कभी दिल ना दुख जाए हमारे द्वारा। हो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा
तुम्हारे